इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। चीन और उसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, चीन कितना धूर्त है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जिस चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई कहते कहते भारत की पीठ में छुरा भोंका था, आज वो भारत के पंचशील सिद्धांतों की दुहाई दे रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चीन को क्यों 70 साल बाद याद आ रही है पंचशील सिद्धांतों की याद, कैसे वो बेशर्मों की तरह झूठ बोलकर दुनिया के सामने खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहा है, और चीन की इस धूर्तता के पीछे असली वजह क्या है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं ये कहूं कि चीन दुनिया का सबसे शांत देश है, एक ऐसा देश है जिसने आज तक अपने पड़ोसियों के साथ विवाद नहीं किया, उनकी सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान किया, किसी से लड़ाई नहीं की, ना कभी अग्रेशन दिखाया, तो आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो चीन के बारे में कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीन तो दुनिया के सभी देशों में सबसे अच्छा पड़ोसी है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। चीन के प्रेसिडेंट तो ये भी दावा कर रहे हैं कि चीन पंचशील समझौते का आज तक पालन कर रहा है। यकीन नहीं आ रहा? देखिए, 28 जून को बीजिंग में 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस की 70वीं एनिवर्सरी मनाई गई। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी इसमें शिरकत की। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में जिनपिंग ने चीन को 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस को सबसे ज्यादा मानने वाला देश बताया है। इतना ही नहीं, जिनपिंग ने दावा किया कि चीन ने हमेशा पीसफुल डेवलपमेंट यानी शांतिपूर्ण विकास, सभी देशों के साथ दोस्ती और सहयोग बढ़ाने और साझा विकास पर जोर दिया है। जिनपिंग ने कहा कि चीन ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज को भरपूर मदद पहुंचा रहा है। अब तो यकीन आया आपको? जिनपिंग साहब तो चीन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वो तो दुनिया को सलाह दे रहे थे कि हर देश को 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस के नियमों पर ही चलना चाहिए, तभी दुनिया में शांति कायम हो सकती है। आपको बताऊंगा कि ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस क्या है और ये कहां से आए। लेकिन पहले देखिए कि जिनपिंग साहब ने और क्या कहा। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस की 70वीं एनिवर्सरी पर शी जिनपिंग दुनिया को शांति और सद्भावना का पाठ पढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि सभी देशों को सोचना चाहिए कि वो कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं और कैसे बनाना चाहते हैं। जिनपिंग साहब ने तो चीन के कुछ सिद्धांत भी बता डाले, जैसे बी काइंड टू योर नेबर, सीक एमिटी थ्रू इंटीग्रिटी और प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल नेशंस। वाह जिनपिंग साहब वाह, मान गए आपको। चीन का चूरन दुनिया को ऐसे बांट रहे हैं जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि चीन असल में है क्या। जिनपिंग चीन को मासूम पैंडा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन तो असल में वो ड्रैगन है जो अपने हर पड़ोसी के लिए खतरा बन चुका है। चीन के अपने किसी भी पड़ोसी देश से अच्छे संबंध नहीं है। अपने लैंड और सी बॉर्डर से जुड़ने वाले हर देश को वो धौंस दिखाता रहता है। हर देश की जमीन को हड़पने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसे नक्शे जारी करता है जिसमें दूसरे देशों के एरिया को चीन अपना हिस्सा बताता है। भारत के साथ लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा को लेकर तिब्बत के साथ पुराना विवाद है। चीन कभी स्टेपल्ड वीजा के नाम पर, कभी भारतीय क्षेत्र के जगहों के नाम बदलकर अपनी गुंडागर्दी दिखाता रहता है। 1962 में तो उसने लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते लगाते भारत पर हमला भी बोल दिया था। 2020 लद्दाख के गलवान में उसकी सेना ने घातक हथियारों से भारतीय सीमा में घुसकर भारतीय जवानों पर अचानक हमला कर दिया था। इसमें कई भारतीय जवानों की जान भी चली गई थी। ताइवान के साथ तो चीन का पैदाइशी विवाद है। चीन हमेशा ताइवान पर कब्जे की धमकी देता रहता है। वो अक्सर ऐसी मिलिट्री ड्रिल्स करता है जो ताइवान के बॉर्डर को वायलेट करती है। ताइवान को यह डर रहता है कि चीन किसी भी दिन उस पर हमला कर सकता है। आपको पता है कि चीन का अपने 17 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है, इसमें रूस भी शामिल है।
गलवान में जैसे चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, ठीक वैसे ही 1969 में रूस की सेना पर हमला कर उसने कई सैनिकों को मार डाला था। तब दोनों देशों के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ने की नौबत आ गई थी। चीन का साउथ चाइना सी में पड़ने वाले हर देश से विवाद चल रहा है और उसकी वजह भी चीन ही है। चीन पूरे साउथ चाइना सी को कब्जाना चाहता है। इसी वजह से उसका फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ डिस्प्यूट है। इनके अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, नॉर्थ और साउथ कोरिया के साथ साथ जापान से भी वो भिड़ता रहता है। तो सवाल उठता है कि आज जिनपिंग किस देश को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, किस देश को ये कह रहे हैं कि दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, जबकि खुद अपने सभी पड़ोसी देशों पर ताकत की आजमाइश करते रहते हैं। कुछ ही दिनों पहले जिनपिंग ने खुद कहा था कि वो चीन को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जिनपिंग साहब, ये मक्कारी बंद कीजिए। आज चीन के साथ केवल वही देश हैं जो उसके कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं या जो अपनी कंगाली की वजह से चीन से कर्ज लेना चाहते हैं। नहीं तो हर देश चीन से बचना चाहता है। जो साथ आता भी है उसे कुछ ही दिनों में एहसास हो जाता है कि उसने मदद के नाम पर अपने देश को चीन के हाथों गिरवी रख दिया। और यह बात जिनपिंग को खुद पता भी है। तभी हजारों फाइटर प्लेन की तैनाती कर रहा है चीन। तभी साउथ चाइना सी में लड़ाई की तैयारी कर रहा है चीन। अचानक से शांति की बात करने लगा। बताइए, इतना सब कुछ करने के बाद अब भाई इतने देशों से दुश्मनी करते रहोगे, उन्हें लड़ाई की धमकी देते रहोगे, उनकी सीमाओं पर कब्जा जमाते रहोगे, तो दूसरे देश भी तो जवाबी हमला करेंगे ना। चीन के खिलाफ इन सभी देशों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान ही नहीं, जापान भी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। फिलीपींस भी चीन से भिड़ने की तैयारी कर रहा है और इन सब में एक कॉमन फैक्टर है, अमेरिका। इन सभी देशों को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। यानी अगर लड़ाई छिड़ती है तो ताइवान, जापान, फिलीपींस तो चीन के खिलाफ खड़े ही हो जाएंगे। अमेरिका भी पूरी ताकत के साथ चीन से भिड़ जाएगा। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि चीन के साथ कौन आएगा। मुझे नहीं लगता कि रूस इसके बीच में पड़ेगा। पहली बात यह कि रूस खुद यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है और 2 साल से ज्यादा लंबी खिंच चुकी लड़ाई का प्रेशर अब रूस पर भी नजर आने लगा है। मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने की स्थिति में होगा। चीन का दूसरा सपोर्टर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का मूल विवाद साउथ कोरिया से है। अगर इस लड़ाई में साउथ कोरिया इन्वॉल्व नहीं होता है तो नॉर्थ कोरिया भी शायद ही चीन के साथ जाए। दूसरी बात यह कि नॉर्थ कोरिया भी जानता है कि भले वो अमेरिका को बंदर घुड़की देता रहता है, लेकिन जब लड़ाई छिड़ेगी तो अमेरिका उसे बहुत जल्द बर्बाद कर सकता है। ये बात तय है, क्योंकि इकॉनमी भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि इधर उसने रूस को कुछ मिसाइल्स दिए हैं, कुछ शेल्स दिए हैं। चीन के साथ देने की स्थिति में पाकिस्तान भी नहीं है। एक तो वो रीजन से दूर है, इतनी दूर से वो लड़ाई में शामिल हो पाए ऐसा लगता नहीं है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ किसी भी जंग का हिस्सा बने। यानी कुल मिलाकर चीन इस लड़ाई में अकेला पड़ सकता है। और तभी उसे आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के सिद्धांत याद आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता हूं कि जिनपिंग जिस 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की दुहाई दे रहे हैं वो आखिर है क्या। असल में ये भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के सिद्धांत हैं। जब भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद नहीं सुलझ रहा था, तब 1954 में पंचशील का सिद्धांत लाया गया था। पंडित नेहरू ने पंचशील नाम बौद्ध धर्म के अभिलेखों से लिया था। ये 5 सिद्धांत थे: एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, परस्पर अनाक्रमण यानी एक दूसरे पर हमला नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्वीकार करना। इसके बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। इस समझौते के बाद भारत को लगा था कि चीन के साथ उसका जो सीमा विवाद है वो खत्म हो गया। लेकिन चीन ने इसी पंचशील समझौते को तोड़कर 1962 में भारत पर हमला बोल दिया। और आज जिनपिंग उसी पंचशील समझौते की बात कर रहे हैं। असल में चीन भले ही बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी कर रहा हो, लेकिन उसे भी पता है कि लड़ाई छिड़ी तो उसकी इकॉनमी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद होगा। लड़ाई से उसे बहुत ज़्यादा हासिल होने की उम्मीद भी नहीं है। इसी वजह से वो खुद को शांति का दूत साबित करने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जी मैं तो शांति चाहता हूं। लेकिन कम से कम भारत को
चीन की इस धूर्तता का अच्छी तरह से पता है और वो समझ भी रहा है, और उम्मीद है कि दूसरे देशों को भी जिनपिंग की इस चाल का अंदाजा जरूर हो गया होगा। इस बात की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन इस बार भी शांति शांति का राग अलाप कर अचानक हमला कर दे। इसलिए खासतौर पर ताइवान और फिलीपींस को चीन की हर हरकत पर नजर रखनी चाहिए। वैसे सतर्कता तो भारत को भी बरतनी चाहिए, और हम बरत भी रहे हैं, क्योंकि चीन से न केवल अरुणाचल बल्कि लद्दाख के अपने कब्जे वाले एरिया में भी उसने मूवमेंट बढ़ा दी है। इसीलिए चीन की बातों में उलझने के बजाय उससे सावधान रहने की जरूरत है, और वक्त पड़ने पर उसे मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है, और कई बार प्रिएम्प्टिव जवाब भी देने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भाई ये फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।